अच्छा, आज हम बात करेंगे इमेज में एडजस्टमेंट्स की। इसमें जो ऑप्शंस हैं ज़्यादातर वो कलर बैलेंसिंग और कलर्स के लिए होते हैं, जो आप अपनी पिक्चर को रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें एडजस्टमेंट में पहला ऑप्शन है ब्राइट एंड कंट्रास्ट। इसमें होता क्या है कि आपको पिक्चर का ब्राइट एंड कंट्रास्ट कंट्रोल करना है। ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से आपने ब्राइट एंड कंट्रास्ट को सिलेक्ट करना है। अब ब्राइटनेस में क्या होता है, इस पिक्चर में जहाँ जहाँ पे ब्राइटनेस है ये वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। आप देखें, इसको ग्रेजुअली जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, तो देखें जितना लाइट एरिया है या जहाँ पे ब्राइटनेस आपको ज़्यादा नज़र आ रही है ये उस एरिया पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। और इसी तरह कंट्रास्ट पे जब आप इसको इंक्रीज करेंगे तो जो डार्क एरिया है ये उस पर इफेक्ट करेगा। तो अब ये देखें, थोड़े से कलर मुझे इसके पहले से मुकाबले में आप बेटर लग रहे हैं, यानी कि अभी जो कलर थे वो ये थे। इसको आपने थोड़ा सा शार्प करना है तो आप ब्राइट एंड कंट्रास्ट के थ्रू जो है वो इसको एडजस्ट करवा सकते हैं अपने हिसाब से। कम करनी है ब्राइटनेस तो आप ब्राइटनेस को कम भी कर सकते हैं, डार्कनेस आपको ज़्यादा रखनी है, लाइट इफेक्ट देना है, लाइट का इफेक्ट बढ़ाना है थोड़ा सा, तो आप ब्राइटनेस को कम कर दें। और अगर आप डे लाइट थोड़ी सी इफेक्ट बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप फिर कंट्रास्ट को जो है वो कम कर दें। ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो इमेज को अपनी सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन है आपके पास लेवल्स का। लेवल में क्या होता है, ये आपको इस पूरी इमेज के कलर को लाइट डार्क करके जो है वो कर देगा। ब्राइट कंट्रास्ट में सिर्फ कलर जो है वो लाइट डार्क पे इफेक्ट हो रहा था, ये पूरी इमेज पे आपकी लाइट और डार्क करेगा इसको। ठीक है, पर्टिकुलर उसकी बात नहीं होगी। अब आपको इसमें अगर ब्लू कलर थोड़ा सा लग रहा है कि आपको ब्लू कलर का इसमें थोड़ा सा जो है वो टोन बढ़ानी है, तो आप यहाँ चैनल्स में से आके ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेंगे और अब आप इसको इंक्रीज करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे जब मैं इसको लेके जा रहा हूँ राइट साइड पे तो कलर ब्लू कम हो रहा है, और मैं लेफ्ट पे लेके जा रहा हूँ तो ये ब्लू कलर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं जो है वो रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं राइट पे लेके जा रहा हूँ तो ये देखिए इसने राइट रेड कलर की टोन को इसमें से बिल्कुल खत्म कर दिया, और आपने इंक्रीज करना है तो आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये रेड का इफेक्ट आपको ज़्यादा दे रहा है। बेसिकली इमेजेस की उस पर डिपेंड करता है कि पिक्चर में आपके कौन से कलर की टोन आपको ज़्यादा नजर आ रही है जिसको आपने एडजस्ट करना है। ठीक है। इसी तरह ग्रीन कलर को अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो अभी ग्रीन कलर इसमें से रिमूव कर रहा है और यहाँ पे ऐड करवा रहा है। ठीक। अब इसको आपने बैलेंस करना है और आरजीबी दोबारा सेलेक्ट कर लें। अब आप इंक्रीज करेंगे तो अब ये पूरी पिक्चर के कलर पे इफेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये कलर वगैरह बैलेंस करने के लिए होता है बेसिकली। उसके बाद जो है वो नॉर्मली कर्व और लेवल का एक ही काम होता है। कर्व में भी वही काम ये करेगा जो लेवल में कर रहा था। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कलर ब्राइट कर रहा है, नीचे लेके जाएंगे तो डार्क करेगा। ये पर्टिकुलर कलर की बात नहीं हुई, पूरी इमेज पे अप्लाई होगा। और अगर कोई रेड ग्रीन ब्लू आपने करना है तो रेड सेलेक्ट कर लें, जिससे रेड कलर की जो है वो परसेंटेज पे काम करेगा। ठीक है। ये लेवल्स की तरह का एक ऑप्शन है जो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। एक्सपोजर में नॉर्मली जो है पिक्चर का एक्सपोजर वगैरह आपने सेट करना है यहाँ से, वो आप कर सकते हैं। वो इमेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इमेज आपकी कैसी है, तो उसके हिसाब से फिर आप इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई दूसरी इमेज ओपन करता हूँ यहाँ, फर्स्ट करें इसकी मैं बात करता हूँ, ये ऑलरेडी पिक्चर जो है वो बहुत फाइन है। तो आप इसको एक्सपोजर अगर इसका सेट करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ब्राइटनेस देखें, यहाँ से लाइट इफेक्ट बढ़ रहा है, और ऑफ साइड्स में अगर आप जाते हैं तो ये डार्क कलर इसमें बढ़ा हुआ है। थोड़ा सा मैनेज करना चाह रहे हैं तो करेक्शन वगैरह करनी है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये मतलब बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होता है कि आपने क्या करना है। ह्यू सैचुरेशन, ये ऑप्शन अच्छा है। ये मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ह्यू सैचुरेशन में होता क्या है कि आपने जो है वो इस पूरी पिक्चर के कलर को आप चेंज कर सकते हैं, ये देखो। ठीक है। और सैचुरेशन की मदद से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन ये होता है कि अगर आपने पिक्चर का कोई सिंपल कलर एक ही कलर कर दिया, मीन्स जैसे अगर मैं कोई और ओपन करता हूँ, इसकी बात करते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको ह्यू सैचुरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें मुझे ग्रीन शेड बढ़ाना है, तो ये मैं राइट पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे ग्रीन शेड इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे अगर आप कर्सर देखेंगे ना तो कलर चल रहे हैं अपोजिट साइड वाले कलर, यानी कि राइट पे मैं लेके जा रहा हूँ तो ये मुझे लेफ्ट वाले के इफेक्ट दिखा रहा है, और मैं राइट पे लेके जाऊंगा तो मुझे राइट वाले के इफेक्ट दिखाएगा। तो मैं अगर इसमें ग्रीन कलर थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ से ग्रीन को बढ़ा दिया। और सैचुरेशन अगर आप इसकी थोड़ी सी सेट करना चाह रहे हैं, यानी कि ग्रीन कलर के टोन को आप कम करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से जो है वो ग्रीन कलर को कम भी कर सकते हैं। लाइटनेस आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो लाइटनेस पे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं।
इसमें एक और ऑप्शन होता है कलराइज। इसमें ये होता है कि आपकी ये पूरी पिक्चर जो है वो सिंगल कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए कलराइज में मैंने क्लिक किया, अब ये किसी भी एक कलर का आपको इसमें इफेक्ट लगाना है तो ये उसी कलर में आपको ये जो है अपनी इमेज शो करवा देगा। पर्पल कलर का शेड देना चाह रहे हैं आप, या आप येलो कलर का शेड देना चाह रहे हैं, या रेड टोन देना चाह रहे हैं, तो बेसिकली ये काम ये कर रहा होता है सैचुरेशन के थ्रू। इसी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट अगर आपने करनी है पिक्चर आपकी, तो ये पिक्चर आपको ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट दे देगा। यहाँ से आप इसको जो है वो टोन्स के ऊपर बेसिकली ये काम कर रहा है। ये रेड रेड शेड जहाँ जहाँ इस पिक्चर में आ रहा था ये उस पर काम कर रहा है, जहाँ जहाँ येलो था ये उस पर काम करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देगा। ये सारे ऑप्शंस हैं, आप जब क्लिक करेंगे तो वो सिंपल आपको वहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता है। ग्रेडियंट मैप ये ऑप्शन अच्छा है। थ्रेशोल्ड में जो है ये आपकी पिक्चर को जो है वो स्केच का इफेक्ट दे देता है। नॉर्मली ये अगर आप कोई पिक्चर ओपन करते हैं तो उसमें आपको ये ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नजर आएगा। अभी जैसे अगर मैं इस पिक्चर की बात करता हूँ, ठीक है, तो मैं आ गया यहाँ से थ्रेशोल्ड पे, और अब ये देखें इसने आपको ये करके इसमें आप यहाँ से इसकी जो है वो रेंज को कम ज़्यादा करके बेसिकली और इस पे इफेक्ट्स वगैरह अपने सेट कर सकते हैं। ये आप इसमें मजीद चेंजेस भी कर सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग आ रही है उसी के ऊपर रहते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक, अच्छा इसके बाद आ गया ग्रेडियंट मैप। ये क्या करता है, ये आपकी पिक्चर में ग्रेडियंट कलर के इफेक्ट शो करवाएगा। अभी देखें यहाँ पे मैंने रेड और ग्रीन सेलेक्ट किया हुआ, तो पिक्चर को इसने रेड और सॉरी ग्रीन और व्हाइट सेलेक्ट किया हुआ, तो इसने ग्रीन और व्हाइट का इफेक्ट दे दिया। अगर मैं यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट दे देगा। अगर मैं रेड और ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ या जो भी कलर आपने सेलेक्ट करना है, तो ये बेसिकली उस कलर का ग्रेडियंट का इफेक्ट आपकी इस पिक्चर पे शो करवा देगा। ठीक है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसको ब्लू की टोन की तरफ लेके जाता हूँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा इफेक्ट ये दिखाएगा, तो हम इसको ब्लू करके देखते हैं। ठीक, राइटर पे क्लिक कर रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। रिवर्स में जो है वो कलर रिवर्स कर देगा, यानी कि जो व्हाइट एरिया होगा वो ब्लू हो जाएगा और जो ब्लू होगा वो व्हाइट हो जाएगा। प्रीव्यू पे चेक लगाना जरूरी है। प्रीव्यू पे अगर चेक नहीं होगा तो आपको बेसिकली फिर रिजल्ट्स यहाँ नहीं दिखाएगा कि आप काम क्या कर रहे हैं। तो कभी अगर यहाँ पे आपको रिजल्ट ना शो हो रहे हो तो यहाँ से प्रीव्यू को आप ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जैसे ग्रीन मैं ये देखें इसमें नहीं दिखा रहा है क्योंकि बीच में कलर ट्रांसपेरेंट है ना। मैं यहाँ से कोई और इफेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट करें मैं ये नॉइस पैटर्न नॉइस सैंपल्स लेके देखता हूँ, तो इसमें भी देखें इस तरह के इफेक्ट्स आपको ये शो करेगा। ठीक है, ये आप कस्टम जो है वो अपने भी जो है वो उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से जाके। वो आपको इसमें ग्रेडियंट में जाके वहाँ से अपने बना के फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मैं समझाना चाहता हूँ। अच्छा सिलेक्टिव कलर ये अभी अच्छा ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, आप इसमें अब मैं चाह रहा हूँ कि रेड जो कलर है इस कलर का शेड इसमें से खत्म हो जाए, मतलब रेड टोन में इसमें से हटाना चाह रहा हूँ। तो मैंने मैजेंडा को इसमें से लेस कर दिया और मैंने येलो को भी इसमें से लेस कर दिया। अब इसमें देखिए रेड टोन आपको नहीं शो हो रही। ठीक है, और ब्लैक को अगर मैं डार्क करना चाह रहा हूँ तो अभी ब्लैक पे ये इतना इफेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि कलर हमने यहाँ से रेड सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ से आपको ब्लैक अप बढ़ा के दिखा रहा है। अब ये जहाँ जहाँ कलर ब्लैक है ये सिर्फ उस पर अप्लाई हो रहा है। व्हाइट करना चाह रहे हैं तो व्हाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें अब जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ तो इसने रेड टोन बढ़ा दी क्योंकि इसमें से ब्लैक जो है वो जहाँ जहाँ पे रेड कलर है बेसिकली ये वहाँ पे अब ये ब्लैक अप्लाई कर। तो ये बेसिकली इसका काम होता है। और जैसे अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्टिव कलर्स में से, लेट सपोज मैं न्यूट्रल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं न्यूट्रल्स में जब अप्लाई करूंगा तो ये देखें आपको पिक्चर में एक साथ ये अप्लाई करके देगा। और अगर मैं यहाँ से व्हाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अब जहाँ जहाँ पे व्हाइट है ना ये वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जहाँ पे लाइट कलर का शेड आ रहा है ये देखें, ये पूरी पिक्चर पे नहीं हो रहा, जहाँ जहाँ व्हाइट कलर का शेड है सिर्फ ये वहाँ पे जो है वो आपको अप्लाई करके देगा। ठीक है, और अगर आप जो है वो कोई कलर पर्टिकुलर सेलेक्ट करते हैं जैसे रेड या ऑरेंज या येलो, तो ये सिर्फ उसी कलर की टोन को फिर ये अप्लाई करेगा। येलो शेड जो है वो इंक्रीज कर इसमें यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक है, और अगर मैं येलो को पूरा लेस कर दूंगा तो ये येलो कलर इसमें से लेस कर देगा। ब्लैक पे काम करना है तो ब्लैक में अब ये ब्लैक कलर इसका ये इंक्रीज करेगा। तो ये बेसिकली आप यहाँ से जो है पिक्चर को एडिट और इमेज अपनी जो है वो आपने कुछ इफेक्ट्स वगैरह देंगे पिक्चर पे, कलर्स वगैरह मेकअप वगैरह पे काम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं बेसिकली।
ठीक है। एच डी आर टॉनिंग है, ये आपको एच डी आर का जो रिजल्ट होता है उस तरह के इफेक्ट्स शो करवा देता है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो आप देख सकते हैं। देखिए सिंपल मैंने क्लिक किया और ये पूरी पिक्चर जो है एकदम से इसने इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ से आप रेडियस वगैरह इसका सेट करेंगे तो ये आपको मजीद इसमें रिजल्ट्स और दिखाए। ठीक है, स्ट्रेंथ को मैं कम करके देखता हूँ, बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, तो ये देखें और शार्प हो गया पिक्चर। ठीक है, गैमा वगैरह को आप कम ज़्यादा करेंगे तो ये देखें, ये नॉर्मल सी पिक्चर थी हमारी, जो कि अब आप अगर इसको अप्लाई कर देते हैं, शेडोज वगैरह आपने काम करना है तो यहाँ जहाँ शेडो है ये देखें वहाँ पे आपको इफेक्ट ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, हाईलाइट में जहाँ लाइट कलर है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। वाइब्रेंस पे अप्लाई करके देख लें तो शेडिंग वगैरह के लिए बेसिकली होता है। सेचुरेशन में ये ब्लैक जो ब्लैक एंड वाइट की तरफ ज़्यादा लेके जाता है। सेचुरेशन अगर मैं कम करता हूँ तो इसमें से कलर्स की टोन को जो है देखें ये इसमें कम कर देता है। ठीक है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। पहले पिक्चर थी हमारे पास ये इस तरह, और एच डी आर टोनिंग के बाद जो है वो इस तरह का है। ठीक है, तो बेसिकली मकसद बताने का ये था कि यहाँ पे सारे जो है वो कलर्स के ऑप्शन है। डीसैचुरेट में ये पिक्चर आपकी जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, कलर सारे खत्म कर देता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। डिफरेंट इमेजेस पे इसको डिफरेंट ट्राई करके देखें तो ये आपको डिफरेंट रिजल्ट जो है वो शो करवाएगा, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर को आपने जो है वो सेट कर सकते हैं इसमें।